अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ये तमाम शब्द भी पीएम मोदी के सामने छोटे पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह की प्रचंड जीत एक बार फिर देखने को मिली, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान राजनीति में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं है। आज 26 मई है। इस तारीख से पीएम मोदी का खास लगाव है। चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्यों, हमारी इस खास पेशकश में। वो कहते हैं ना, जब आपके सितारे बुलंद हो तो फिर सामने कोई भी हो परवाह नहीं। शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है पीएम मोदी के साथ भी। इस महाविजय के महानायक के सामने जो भी खड़ा हुआ वो उनकी आंधी में ऐसा उड़ा कि मानो उसका राजनीति में कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। गठबंधन, राफेल जैसे तमाम मुद्दों के सहारे से विपक्ष ने उन्हें घेरने की काफी कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी अपनी राजनीति के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां वो मिट्टी भी छू रहे हैं तो वो सोना बन जा रही है। तभी तो 2014 से बड़ी जीत पीएम मोदी को इस बार फिर मिली। पीएम मोदी की सत्ता में दमदार वापसी होने के बाद सत्ता के गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई थी कि पीएम मोदी शपथ कब लेंगे, लेकिन अब पीएम मोदी 30 मई को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक वक्त ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि पीएम मोदी 26 मई को शपथ लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने पिछली बार पीएम पद की शपथ ली थी तो वो तारीख थी 26 मई 2014। पिछली बार आज का दिन पीएम मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा था। वो आज का दिन कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आम से खास बना दिया था। तब से लेकर अब तक पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। तभी तो लोकसभा 2019 के चुनाव की धुरी पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। बीजेपी की सांसद को इसका भी फायदा मिला कि वो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इस पार्टी का मार्गदर्शन पीएम मोदी करते हैं, और विपक्ष पीएम की लोकप्रियता की आंधी में उड़ गया, उसे कहीं जगह तक नहीं मिली। विपक्ष को ऐसी हताशा हाथ लगी कि उसे इससे उभरने के लिए भी वक्त लगेगा। तभी तो चाहे राहुल गांधी हो या बंगाल की दीदी ममता या फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, सभी अपना इस्तीफा हाथ में लिए घूम रहे हैं। खैर, अब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। चुनाव खत्म हो गए हैं, देश को नई सरकार भी मिल गई है। अब सभी विपक्षी पार्टियों के पास सिर्फ यही बचा है कि वो आगे के चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करें और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लायक हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।